So today we will start line blank explanation of the poem that is a ballad, The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. But अब रियल हीरो का आगमन होगा. That makes it ballad. That makes it parody. Tale of heroic tale. So Tale of Custard of the Dragon is also a parody. That means description of a heroic tale. किसका heroic tale? Custard the Dragon का, जिसको लोग कमजोर दब्बू समझते थे. But up jumped Custard snorting like an engine. Jump किया Custard. He took the charge, snorting like an engine. Snorting means forcing air loudly through the nose. फुफकारना. जंप कस्टर्ड, कस्टर्ड खड़ा होकर के जंप किया, स्नॉट किया, वो नाक से धुआं निकाला. फोर्सिवली लाइक एन इंजन, जैसे कि इंजन से धुआं निकलता है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. क्लैश्ड मीन्स दे मारना. स्ट्रक. डंजन मीन्स डार्क अंडरग्राउंड रूम्ड यूज्ड एज अ प्रिजन. काल कोठरी. स्क्विर्म, twisting movement. So Custard took the charge and he jumped, snorting like an engine. इंजन से जैसे धुआं निकलता है, उसके नाक से धुआं निकालते हुए गुस्से में वो चार्ज लिया. वो क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. अपने टेल को जोर से मारा पिंजड़े के लोहा के सलाख पर, जैसे कि डंजन्स में, प्रिजन के काल कोठरी में वहाँ के गेट से कोई टकराता हो जंजीर किसी कैदी का. विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विर्म. क्लैटर एंड क्लैंक इज साउंड वर्ड. लोहे का पटकने का आवाज, उसके पूंछ का पिंजड़े के दीवारों से टकराने का आवाज, इसके लिए शब्द है क्लैटर एंड क्लैंक. एंड जैंगलिंग स्क्विर्म. स्क्विर्म मीन्स ट्विस्टिंग मूवमेंट. स्क्विर्म किया, वो एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लिया, वो एक ऐठन बल लिया बॉडी का. He went at the parrot like a robin at a worm. और टूट पड़ा पैरेट पे जैसे कि रॉबिन पक्षी टूट पड़ता है. किस पर? वर्म पर, कीड़े मकोड़े पर. आप देखे होंगे बहुत से पक्षी कीड़े मकोड़े को फ्लाई करके खाता है. रॉबिन पक्षी गोता मार के खाता है. टूट पड़ा ये. पीछे कैसे रहता? कौन? पायरेट. अपने रक्षा हेतु द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन. In fact, pirate was not prepared for this situation, this response. वो बेलिंडा के ड्रैगन के बहादुरी को देख करके गेप कर रहा था. गेप मीन्स मुंह खोल के अवाक रहना. गेप्ड मीन्स इन इंग्लिश यू कैन राइट लुक्ड विथ अ माउथ वाइड ओपन. मुंह फाड़ कर देखना आश्चर्य से. गेप करके कौन देख रहा था ड्रैगन को? पायरेट. की वाओ माय गॉड, ये तो हमसे सुपर है, ये तो मुझे बर्बाद कर देगा, ये तो मुझे मार डालेगा. पायरेट जो है ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने का तरीका उसने क्या अख्तियार किया. ही गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम द पॉकेट फ्लैगन. और तुरंत ग्रॉग निकाला. ग्रॉग इज अ ड्रिंक. वाइन निकाला, वो मंदिरा, अल्कोहल. From his flagon. Flagon is a large bottle of for wine. सुराही के आकार का नेक वाला बॉटल, उसको फ्लैगन कहते हैं. सो फ्लैगन से ग्रॉग निकाला एंड ही गल्प्ड. निगल गया वो, यानी नशा का आदि था पायरेट. एंड ही गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. अपने पॉकेट से फ्लैगन निकाला, सुराही नुमा बॉटल निकाला वाइन का और पी लिया, कुछ घूट लिया. ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट. और अपने रक्षा हेतु 2 बुलेट फायर किया ड्रैगन पर. बट ड्रैगन वॉज वेरी क्लेवर, वेरी शार्प. इट वॉज एबल टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द बुलेट एंड दैट मिस्ड द टारगेट एंड ही वॉज सेव्ड. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट. और कस्टर्ड उसको निगल गया एक एक करके, एक बिट नहीं छोड़ा. किसका बिट? पायरेट का. सो कस्टर्ड caught hold of the robber and greedily ate every bit of him. So we see that how
At the time of crisis, Custard the dragon, who was considered by everybody coward, took charge and attacked the parrot and killed him. इस घटना के बाद जो समाज में होता है, जब कोई उपलब्धि करता है, उसके बाद लोग उसे शाबाशी देने आते हैं ऊपर मन से, भले ऊपर मन से. Belinda embraced him, Mustard licked him. Belinda, after the parrot had been killed, Belinda embraced Custard lovingly, and Mustard also showed his love by licking him. Mustard भी आके चाटने लगा कि वाह वाह, ये लिकिंग करना, चाटना प्रेम का एक्सप्रेशन है. किसके प्रति सम्मान है? किसके प्रति? कस्टर्ड के प्रति. भले ही क्षणिक. नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, कोई मौन नहीं करेगा. मौन में शोक कोई नहीं मनाएगा. क्या किसके मृत्यु पर? जो पायरेट अब विक्टिम बन चुका था, शिकार हो चुका था, उस पर कोई मौन क्यों करे? इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट. इंक और ब्लिंक भी दौड़ कर आया. इन ग्ली. ग्ली मीन्स जॉय, इन हैप्पीनेस. Gyrate means moved around in circle. So कौन आया दौड़ करके? Ink and Blink हंसते हुए आया joy में, and started gyrating. चारों तरफ उछलने कूदने लगा कस्टर्ड का शाबाशी देते हुए. Around the dragon that ate the pirate. चारों तरफ नाचने लगा ड्रैगन का, जो कि पायरेट को खा चुका था, सबको बचा लिया था. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. प्रेजेंटली हियर मीन्स सून, शीघ्र ही. प्रेजेंटली हियर, प्रेजेंट वर्तमान नहीं, तुरंत का भाव में प्रेजेंटली यहाँ इस्तेमाल है. शीघ्र ही. अभी तक सब प्रेज कर रहा था, वाह वाह महान है आप, सचमुच बहुत बहादुर हैं आप. पल भर में सब भूल गया ये लोग और अपने पुराने नेचर पर काबिज हो गया. पुराना नेचर क्या था? बोस्ट करना, झूठे डिंगे मारना, अपने बहादुरी का खुद बखान करना. बट शीघ्र ही, प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. तुरंत ही स्पोक किया, बोला लिटिल मस्टर्ड. क्या बोला? I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered means confused. अच्छा ठीक है, बहुत प्रेज कर लिए. इनफैक्ट मैं दुगना इससे बहादुर होता साबित कर सकता हूँ अपने आप को. किससे? कस्टर्ड से. लेकिन थोड़ा सा मैं फ्लस्टर्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, उलझन में पड़ गया, थोड़ा घबरा गया मैं ये सीन पायरेट का अराइवल से. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. इंक भी कुछ बोला और ब्लिंक भी बोला. क्या बोला? वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक. अरे हम तो 3 गुना ब्रेव इससे हैं. मैं ऐसा सोचता हूँ, हम दोनों 3 गुना इससे ब्रेव हैं. थोड़ा घबरा गए हम भी, चांस नहीं मिला मुझे. पायरेट से हम भिड़ जाते, लड़ जाते. 3 गुना हम ब्रेव हैं. किससे? कस्टर्ड से. बेचारा कस्टर्ड, ही वॉज डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, हम्बल, बड़ा विनम्रता से स्वीकार करता है. सेड आई क्वाइट अग्री. मैं आप लोगों से संपूर्ण रूप से सहमत हूँ, ऑलमोस्ट अग्री हूँ आपसे. दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. सब हमसे ब्रेव है. मैं एक सिंपल इंसान हूँ, मैं एक सिंपल जीव हूँ. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse. Still means even now. अभी भी बेलिंडा वहीं रहती है, वही समा है, वही वातावरण है, वही व्हाइट हाउस में रहती है वो. With her little black kitten and her little grey mouse. वही पेट उसके पास है, ब्लैक किटन, ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन. वही समा है, वही वातावरण है. येलो डॉग भी वही है, रेड वैगन भी वही पार्क है. एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और सचमुच में कार वाला ड्रैगन भी, छोटा मोटा ड्रैगन भी उसके पास है. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स. फिर से बेलिंडा क्लेम करने लगी कि मैं फियरलेस हूँ. तो क्या देख रहे हैं? पूरा स्टैंजा रिपीट हो रहा है. कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ?
रेपिटेशन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, पूरा स्टैंजा ही रिपीट कर दिया गया है। बेलिंडा फिर से क्लेम करने लगी कि मैं बहुत ब्रेव हूँ। बैरल फुल ऑफ बेयर्स मीन्स फियरलेस एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। और पुराने ढर्रे पर फिर क्लेम करने लगा इंक और ब्लिंक, करे मैं तो इतना बहादुर हूँ कि लायन को भी सीढ़ी से दौड़ा के भगा सकता हूँ। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड भी क्लेम पुनः पहले की तरह करने लगा कि मैं तो एक गुस्से के रूप में जैसे टाइगर होता है, मैं उस तरह रेज वाला टाइगर की तरह ब्रेव हूँ। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड आज भी सेपरेट शेल्टर के लिए निवेदन करता है अपने मालकिन से कि प्लीज गिव मी मैडम अ सेपरेट केज वेयर आई कैन लिव सेफली अवे फ्रॉम दीज cruel peoples. So these two stanzas are simply a repetition of the first and the fourth stanzas. They show that habits die hard. In spite of their encounter with the pirate, nobody has learnt any lesson. Things are even now as they had always been. वैसे के तैसे समय आज भी विद्यमान फिर से हो गया। क्या भाव है? लोग हमारे अच्छे कर्म को भूल जाते हैं और फिर मूर्खों का बोलवाला समाज में हो जाता है, झूठों का, मक्कारों का। लेकिन हमें अपने सच पे कायम रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने में कोताही नहीं करना चाहिए। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। शी लिव्स विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, हर लिटिल ग्रे माउस एज यूजुअल, विथ हर लिटिल येलो डॉग। लिटिल वैगन इज ऑल्सो पार्क्ड एट द सेम प्लेस and little pet dragon is also same there. She still wears her bearskin garments and shows herself to be very fearless. And still Ink and Blink claim that they chase away lions down the stairs. Mustard claims that he is as brave as a tiger in rage. पुराने ढर्रे पर सब क्लेम फिर से करना शुरू कर दिया। And nobody cares for the poor custard. और पुअर कस्टर्ड का कोई केयर नहीं करता था, पुनः पहले की तरह अवस्था हो गया। कस्टर्ड इवन नाउ ही स्टिल कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज एंड कस्टर्ड स्टिल क्राइज फॉर सेफ शेल्टर, नाइस सेफ केज। दैट मीन्स ही वांट्स टू बी अवे फ्रॉम क्रूर पीपल। तो बोलवाला आज गलत लोगों का समाज में ज़्यादा है, जबकि वह कायर है, वह लेस टैलेंटेड है। अच्छे लोग बैक सीट पे चले गए हैं। यही समाज का दस्तूर अभी चल रहा है। इसी बातों पर अच्छे लोग समाज से अलग थलग हो गए हैं और वह विनम्र होते हैं, यही उसकी कसूर होती है। वो चुप रहने के कारण लोग उसको कायर समझते हैं और झूठों और मक्कारों का बोलवाला चल रहा है। समाज पे ये प्रहार है किसका? ऑगडेन नाश का। थ्रू दिस पोएम, दिस पैरोडी, दिस बैलेड,